नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैश्विक किताब विचार में। आज हम बात करेंगे लगन कैसे विकसित करें। चाहत को इसके आर्थिक रूप में रूपांतरण करने की प्रक्रिया में लगन एक अनिवार्य तत्व है। लगन का आधार इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा जब सही तरीके से मिल जाते हैं तो एक ऐसा युगम बन जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। जो लोग बेहद अमीर बनते हैं उन्हें आमतौर पर भाव शून्य और कई बार निर्मम भी समझा जाता है। प्राय उन्हें गलत समझा जाता है। उनमें इच्छा शक्ति होती है जिसे वे लगन के साथ मिला देते हैं और इस तरह वे अपने लक्ष्य को हासिल करना सुनिश्चित कर लेते हैं। लगन की आदत डालने के 4 आसान कदम हैं। इनके लिए यह आवश्यक नहीं कि आप में बहुत बुद्धि हो या आप उच्च शिक्षित हो या आपको इसमें बहुत समय या प्रयास देना पड़े। इसके आवश्यक कदम है: पहला, निश्चित लक्ष्य जिसके बीच इसकी प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो। दूसरा, एक निश्चित योजना जिस पर लगातार काम किया जाए। तीसरा, एक मन जो सभी नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले प्रभावों की तरफ से कसकर बंद हो, जिसमें रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों को नकारात्मक सुझाव भी शामिल है। चौथा, एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रतापूर्ण गठबंधन जो आपकी योजना और लक्ष्य को लेकर आपको प्रोत्साहित करे। ये 4 कदम जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए अनिवार्य हैं। इस फिलोसफी के 13 सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप इन चारों कदमों को अपनी आदत बना ले। यही वे कदम है जिसके द्वारा इंसान अपने आर्थिक भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। यही वे कदम है जो विचार की स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। यही वे कदम है जो अमीरी की ओर ले जाते हैं। यही आपको शक्ति, प्रसिद्धि और सांस्कारिक प्रतिष्ठा का रास्ता दिखाते हैं। यही वे 4 कदम है जो आपको लाभदायक अवसरों की गारंटी देते हैं। यही वे कदम है जो सपनों को भौतिक यथार्थ में बदलते हैं। यही आपको डर, हताशा और उदासीनता पर विजय दिलाते हैं। जो इन 4 कदमों को उठाना सीख जाते हैं उन सभी के लिए एक शानदार पुरस्कार है। ये पुरस्कार है अपना खुद का टिकट लिखने का अधिकार और जीवन में अपनी मुंह मांगी कीमत मांगने और पाने का रास्ता। लगनशील व्यक्तियों के पास वह कौन सी रहस्यमयी शक्ति होती है जिसकी वजह से उनमें मुश्किलों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता होती है? क्या लगन का गुण इंसान के मन में किसी तरह की आध्यात्मिक, मानसिक या रासायनिक गतिविधियों को उत्पन्न करता है जो पराभौतिक शक्तियों को उसके संपर्क में ले आती है? क्या असीम शक्ति उस व्यक्ति के पक्ष में हो जाती है जो युद्ध हार जाने के बाद भी संघर्ष करता रहता है जब सारी दुनिया उसके विदिर खेमे में हो? यह और इसी तरह के कई सवाल मेरे मन में तब आए जब मैंने हेनरी फोर्ड जैसे लोगों का अवलोकन किया जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और बाद में विराट औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया तथा शुरुआत में उसके पास लगन के सिवाय कुछ भी न था। मुझे एडिसन और फोर्ड का सुगत विश्लेषण करने का अवसर मिला है और मैंने कई वर्षों तक लगातार उनके करियर पर निगाह रखी है। मैंने उनका करीब से अध्ययन किया है, इसलिए मैं ये बात वास्तविक ज्ञान के आधार पर कह रहा हूँ कि मैंने उन दोनों ही में लगन के अतिरिक्त और कोई गुण नहीं देखा जिससे ये दूर दूर तक आभास हो कि वह उनकी महान उपलब्धि का स्रोत हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति सफल लोगों पर थोड़ी बहुत भी जांच पड़ताल करता है तो वह इस निष्कर्ष पर जरूर पहुंच जाएगा कि उनकी सफलता के मुख्य स्रोत दृढ़ता, लगन, कोशिश और निश्चित लक्ष्य थे। समर्पण और लगन का एक बेहतरीन उदाहरण है स्टारबक मैन होवार्ड शुल्ज। किसी नए विचार के सफल होने के लिए 3 तत्वों की जरूरत होती है और वह है उद्देश्य, धैर्य और दृढ़ विश्वास। शुल्ज को सिएटल में एक छोटी सी कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर में सेल्स और मार्केटिंग को मैनेज करने के लिए नौकरी मिली। उनकी उस समय शादी हुई थी और उम्र 29 वर्ष थी। उन्होंने और उनकी पत्नी ने इस वर्ष नौकरी के लिए न्यूयॉर्क शहर अपना छोड़ दिया था। 1 वर्ष पश्चात शुल्ज एक व्यावसायिक ट्रिप पर इटली गए हुए थे। उन्होंने वहां पर देखा तो पाया कि इटालियन संस्कृति में कॉफ़ी इतनी महत्वपूर्ण है। वास्तविकता में उनकी सुबह की शुरुआत बेहतरीन कॉफ़ी में 1 कप कॉफ़ी से होती है। 1 वर्ष पश्चात शुल्ज एक व्यावसायिक ट्रिप पर इटली गए हुए थे। उन्होंने वहां पर देखा तो पाया कि इटालियन संस्कृति में कॉफ़ी कितनी महत्वपूर्ण है। वास्तविकता में उनकी सुबह की शुरुआत बेहतरीन कॉफ़ी बार में 1 कप कॉफ़ी से होती है। काम के पश्चात मित्र और सहकर्मी एक बार फिर से कॉफ़ी बार में मिलते और घर वापस होने से पहली कॉफ़ी की चुस्की का आनंद लेते। यह इटालियन जिंदगी का अभिन्न अंग है। शुल्ज के मन में यह विचार कौंधा कि इसकी शुरुआत अमेरिका में की जा सकती है। ऐसा लगा कि स्टारबक्स की शानदार कॉफ़ी अमेरिका में नई शुरुआत कर सकती है। इस चेन को बनाना शुल्ज का जुनून बन गया। वह कॉफ़ी बार की चेन बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए, परंतु स्टारबक्स कॉफ़ी के मालिक उनकी बात से सहमत नहीं थे। वह कॉफ़ी व्यापार के होलसेल व्यवसायी थे
और रेस्टोरेंट के लिए उनके पास सिर्फ एक छोटी सी दुकान थी। अपने लक्ष्य को लागू करने के लिए सुल्ज ने स्टारबक्स की अपनी नौकरी छोड़ दी। 1986 में सिएटल में उन्होंने अपना पहला कॉफ़ी बार खोला। यह एक त्वरित सफलता में तब्दील हो गया। फिर उन्होंने सिएटल में एक और बार खोला, फिर वैंकूवर में खोल लिया। अगले ही वर्ष उन्होंने स्टारबक्स को खरीद लिया और उसी के नाम पर अपनी कंपनी का नाम रख लिया। सुल्ज को विश्वास था कि स्टारबक्स की शानदार गुणवत्ता वाली कॉफ़ी एक दिन अमेरिकी लोगों के प्रत्येक दिन का हिस्सा बन जाएगी। उनकी ये सोच सच में कारगर साबित हुई और 1988 तक उनकी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती रही। स्टारबक्स ने अमेरिका में सैकड़ों कॉफ़ी बार खोल दिए, जहां व्यावसायिक लोग काम के पश्चात बैठकर बात करें और कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए अपने कार्य के दबाव से बाहर निकल सके। उनकी ये सोच यहाँ तक कारगर साबित हुई कि नौजवान लोग अपनी डेट कॉकटेल पर करने की बजाय एक कप कॉफ़ी पर करने लगे। परिवार रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उबरने के पश्चात फिल्म देखने के लिए यहाँ बैठा करते थे। स्टारबक्स लगातार 3 वर्ष नुकसान पर गया। सिर्फ 1989 में $10 लाख से अधिक का नुकसान हुआ था, पर सुल्ज ने हार नहीं मानी। उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास था कि इस कंपनी को दृढ़ करने का यही रास्ता है। ये नुकसान जल्द ही लाभ में परिवर्तित होगा। एक बार सिएटल के स्टोर को लाभ होना शुरू हुआ, सुल्ज ने धीरे धीरे अन्य शहरों में अपने विचार को अमल किया। वैंकूवर, पोर्टलैंड, लॉस एंजल्स, डेनवर, शिकागो और फिर उसके बाद संपूर्ण विश्व में पहुंचाया। स्टारबक्स आज संपूर्ण विश्व के घर घर के लोगों की जरूरत बन चुका है और अमेरिका के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का नमूना बन चुका है। इसने सुल्ज को अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया। दोस्तों याद रखिए, लगन ही वो ताकत है जो किसी भी सपने को हकीकत बना देती है। अगर आज से अपनी लगन को मजबूत बना लेते हैं तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं रहेगी। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर हर दिन कुछ नया सीखते रहें।